डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि इस पार प्रिय मधु है, तुम उस हो पार न जाने क्या होगा, यानी मरने के बाद क्या होगा किसने देखा, किसने जाना, स्टॉप। हालांकि लगभग सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मरने के बाद पाप पुण्य का हिसाब होगा, सच झूठ राम जाने, स्टॉप। पर एक शेर यहाँ प्रासंगिक है कि यहाँ वो ले दे हुई आकर के इलाही तौबा, हम तो समझे थे कि महशर में तमाशा होगा, स्टॉप। मरने वाले के घर से मात्र कुछ सुंदर महिलाओं की तस्वीरें और पत्र ही दौलत या जागीर के रूप में बरामद हुए, स्टॉप। एक और किसी शायर ने खूब लिखा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, स्टॉप। अब मरने की बात चल रही है तो एक और शेर है कि लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले, स्टॉप। पैरा। कुछ लोगों का मानना है कि कल की चिंता क्यों करें, या मरने के बाद जो होता हो, हो जाए, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि आप मरे जग डूबा, यानी अपने मरने के बाद जग डूब भी जाए तो क्या, स्टॉप। पहले शमशान वैराग्य की बात की जाती थी, क्योंकि शमशान में किसी आप्त स्वकीय को ले जाते हुए ही सही, आदमी कुछ समय के लिए समझ जाता है कि अंतिम सत्य यही है, स्टॉप। मगर अब शमशान में भी मोबाइल साथ में होते हैं और उधर चिता को अग्नि दी जा रही होती है और इधर कोई बंदा शेयर खरीद बिक्री में लगा रहता है, स्टॉप। इसलिए अब शमशान वैराग्य जैसी भी कोई बात नहीं रही, स्टॉप। पैरा। किसी समय कहा जाता था कि किसी मरने के बाद उसके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, स्टॉप। किसी के मरने के बाद जब शोक सभा होती थी, तब लोग मरने वाले की बुरी बातों को भूलकर उसकी अच्छी बातों को ही याद करते थे, लेकिन आजकल एक नया चलन है कि मरने के बाद भी मरने वाले की आलोचना का अभियान चलाया जाए, उसके बुरे कामों को जोर देकर बताया जाए, स्टॉप। अब किसी ख्यात, विख्यात या कुख्यात के मरने के बाद विपक्षी उसकी बखियां उधेड़ने में लग जाते हैं, स्टॉप। यानी इधर चिता ठंडी भी नहीं हुई कि उधर मृतक को कोसना शुरू की, ऐसा नालायक था या थी कि धरती का बोझ कम हुआ, स्टॉप। फिर ये किसी एक दल की बात नहीं, राजनीतिक दल की बात है, स्टॉप। एक पक्ष यह कहता है कि यह तो सही है कि व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन उसने जीते जी जो किया, उसे कैसे भुला दिया जाए और क्या क्या भुला दिया जाए, स्टॉप। पैरा। कई बार फेसबुक या व्हाट्सएप की किसी पोस्ट को देखकर बेचारा आम आदमी समझ नहीं पाता कि यह हो क्या रहा है, स्टॉप। यानी कल तक जिसे हम सुविख्यात कलाकार समझते थे, उसके मरने के बाद आज पता चला कि वह तो पड़ोसी मुल्क का जासूस था, या कि जिस व्यक्ति को हम निष्पक्ष समझते थे, वह तो किसी एजेंट के तहत काम कर रहा था, स्टॉप। अब टीवी के समाचार चैनल भी दल दल के हो गए हैं, स्टॉप। किसी चैनल विशेष पर मृतक की तारीफों के पुल बांधे जा रहे होते हैं, तो उसी समय कोई चैनल उसी व्यक्ति विशेष के बारे में जहर उगल रहा होता है, स्टॉप। इसलिए मरने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता क्यों की जाए, स्टॉप। अपने स्तर पर सत्कार्य करें और करते ही रहें, स्टॉप। पैरा। यहाँ संदर्भ के मुताबिक एक लघु कथा याद आ रही है, स्टॉप। उसमें यह दर्ज है कि गली में दूध घी का व्यापार करने वाले मेवालाल जी का देहांत हुआ, स्टॉप। बच्चे छोटे थे, इसलिए उठावने के बाद मेवालाल जी की
पत्नी को दुकान संभालने आना पड़ा। स्टॉप। लेन देन कहीं लिखा हुआ नहीं था, कॉमा, इसलिए वहां के काम करने वाले अन्य सहयोगी करना पड़ रहा था। स्टॉप। एक शाम रवि बाबू नामक व्यक्ति दुकान पर सांत्वना देकर पिछले माह का दूध का बाकी पैसा चुका आए। स्टॉप। जब यह बात उनके मित्र सुशील को पता चली तो बोले कि यार तुम भी गजब है। स्टॉप। क्या जरूरत थी पैसा देने की? स्टॉप। मैं भी कल गया था दुकान पर और मैंने कहा कि जिस दिन मेवालाल का निधन हुआ, कॉमा, उसके पहले दिन ही तो बिल चुका गया था। स्टॉप। यार बहुत पानी मिलाते हैं ये दूध में। स्टॉप। इसलिए एकाध महीना इनसे मुफ्त में दूध ले भी लिया तो क्या, कॉमा, फिर मेवालाल तो गुजर गए। स्टॉप। इस पर रवि बाबू ने थोड़ी कड़वाहट से कहा, मेवालाल की मौत हुई है, कॉमा, मेरा जमीर थोड़े ही मरा है। स्टॉप। पैरा। आंदोलन के बाद किसान अपने घर वापस लौट चले हैं। स्टॉप। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब किसान देश के विभिन्न हिस्सों से चलकर रामलीला मैदान में जमा होना चाहते थे, कौमा, मगर सरकार ने उन्हें शहर में घुसने से रोक दिया था। स्टॉप। तब उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा लिया था। स्टॉप। हालांकि सरकार ने शुरू में उनसे बातचीत का सिलसिला चलाया, कौमा, मगर वह अचानक रुक गया था। स्टॉप। फिर तो किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना स्थायी बसेरा बनाना शुरू कर दिया। स्टॉप। ईंट गारे, कौमा, लोहे लक्कड़ से टपरे खड़े करने शुरू कर दिए थे। स्टॉप। इसलिए कि उन्हें खुद अनुमान नहीं था कि सरकार कब तक उनकी मांगे मानेंगी और कब तक उन्हें धूप, कौमा, गर्मी, कौमा, बरसात, कौमा, ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ेगा। स्टॉप। किसान तब तक वापस न लौटने का संकल्प ले चुके थे, कौमा, जब तक कि कानून वापस नहीं होते। स्टॉप। इस तरह किसानों और सरकार के बीच तनातनी और जोर आजमाइश का वातावरण भी बना। स्टॉप। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के तर्क पर सड़कों के किनारे कंक्रीट की मजबूत बाड़बंदी कर दी गई, कौमा, चौड़ी साइयां खोद दी गई, कौमा, कई जगह मोटी मोटी कीलें गाड़ दी गई। स्टॉप। इस तरह उन रास्तों से गुजरने वालों को नाहक परेशानी उठानी पड़ रही थी। स्टॉप। पैरा। अब किसानों ने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, कौमा, तो स्वाभाविक ही उन धरना स्थलों के आसपास के इलाकों में रहने वालों, कौमा, उन रास्तों से रोज आने जाने वालों ने राहत की सांस ली है। स्टॉप। उन रास्तों से गुजरने में लोगों को घंटों भीड़भाड़ से जूझना पड़ता था। स्टॉप। सिंधु सीमा पर धरना स्थल के आसपास के उद्योगों ने भी शिकायत की थी कि सड़कों पर व्यवधान होने की वजह से उन्हें माल लाने और उत्पाद बाहर भेजने में दिक्कत पेश आती है। स्टॉप। इस परेशानी को लेकर एक नागरिक ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार भी लगाई थी कि उसे आने जाने में परेशानी होती है। स्टॉप। उस पर अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, कौमा, मगर अनिश्चित काल तक वे रास्तों को रोककर नहीं बैठ सकते हैं। स्टॉप। इस पर किसानों ने सड़कों के किनारे से अपना कब्जा हटा लिया और स्पष्ट कर दिया था कि सड़कों पर व्यवधान उन्होंने नहीं, कौमा, बल्कि सरकार ने खड़े किए हैं। स्टॉप। खैर, कौमा, अब किसानों की वजह से व्यवधान समाप्त हो गया है। स्टॉप। किसानों ने ऐलान किया है कि वे 15 तारीख तक सारी सीमाओं को पूरी तरह खाली कर देंगे। स्टॉप। यानी अब उन रास्तों पर आवागमन सुचारू हो सकेगा। स्टॉप। पैरा। आंदोलन की समाप्ति के साथ ही किसानों ने अपने साथियों से अपील की है कि जब वे अपना सामान समेटकर निकलें, कौमा, तो उन जगहों को पूरी तरह झाड़ बुहार कर साफ कर दें। स्टॉप। उन्होंने ऐसे बाहरी लोगों से भी अपील की है, कौमा, जो स्वयं सेवक के तौर पर उन इलाकों की साफ सफाई में योगदान कर सकते हैं। स्टॉप। हालांकि पूरे साल किसानों ने जिस तरह साफ सफाई आदि का ध्यान रखा और
कचरे आदि के निपटान में एक मिसाल कायम की। स्टॉप। समाप्त।